सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। गोपीगंज के किशुनदेवपुर महावीर मंदिर के पास ओवरब्रिज के ऊपर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर तोड़ते हुए एक बेकाबू ट्रेलर दूसरे लेन पर पहुंचकर जा रही ट्रेलर में टक्कर मार दी है। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में एक ट्रेलर जहां ओवरब्रिज पर पलट गई थी, वहीं दूसरा ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गया है। झारखंड निवासी सुभाष सिंह नामक चालक अपने ट्रेलर पर यूरिया लादकर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा था। ओवरब्रिज के ऊपर ट्रेलर पहुंचा, तभी बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रेलर दूसरे लेन पर पहुंच गया और कोयला लादकर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक दूसरी ट्रेलर में जा भिड़ा। टक्कर से कोयला लदा ट्रेलर पलट गया था, जबकि यूरिया लदे ट्रेलर का चालक सुभाष सिंह अपने केबिन में फंस गया था। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था, जबकि कोयला लदे ट्रेलर का चालक मामूली रूप से चोटिल हुआ था और बाल बाल बच गया था। कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया था। सुरियामा के कौडर गांव में आकाशीय चिड़िया गिरने से 12 बकरियों की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। मंगलवार को हल्की बारिश के दौरान चमक गरज के साथ आकाशीय चिड़िया गिरने से यह हादसा हुआ है। सुरियामा के ही मलेपुर निवासी सीताराम पाल अपने पड़ोसी गांव कौडर में अपनी कुल 21 बकरियां चरा रहे थे। मंगलवार की दोपहर लगभग 12 बजे अचानक मौसम बदलने लगा। हल्की बारिश के बीच सभी बकरियां बगीचे के एक पेड़ के नीचे पहुंच गईं। इसी दौरान आकाशीय चिड़िया गिरने से मौके पर ही 12 बकरियों की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में समीप खड़े पशुपालक सीताराम पाल बाल बाल बच गए हैं। पशुपालक सीताराम पाल के मुताबिक लगभग 1.5 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ है। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। मंगलवार को भदोही जिले से बहुजन सामाजिक परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया है। यह यात्रा भदोही जिले से निकाली गई है और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से भ्रमण करते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचकर इसका समापन किया जाएगा। यह यात्रा भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने शुरू की है। मंगलवार को चौरी इलाके के चेतनीपुर गांव के अंबेडकर सामुदायिक भवन से बहुजन सामाजिक परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर आगे की यात्रा के लिए रवाना किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बौद्ध विहार को बहुजन समाज को सौंपा जाए, साथ ही बहुजन समाज के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर भदोही जिले से बहुजन समाज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। इस मौके पर ज्योति नंद भारती, चंद्रमोहन, मुन्ना भारती, स्वतंत्र कुमार, आशुतोष कुमार आदि मौजूद रहे। चौरी के चकभुइदर गांव में लगे ट्यूबवेल का मोटर पिछले एक सप्ताह से जला पड़ा है, जिससे 10,000 की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। लगातार शिकायत के बावजूद भी जला मोटर जब ठीक नहीं कराया गया तो ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए ट्यूबवेल के पास ही प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला है। प्रदर्शन करते हुए जयप्रकाश, मुन्ना, राहुल, आकाश, विजय, जीतलाल जैसे ग्रामीणों ने बताया कि चकभुइदर गांव में जल निगम का ट्यूबवेल मौजूद है। इस ट्यूबवेल से चकभुइदर, चौरी खास, कोल्हड़, जमुआ, माधोरामपुर व चौरी बाजार में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से ट्यूबवेल का मोटर जला पड़ा है। शिकायत के बावजूद भी मोटर को सही नहीं कराया गया है, जिससे इन इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मोटर को ठीक कराए जाने की मांग की है। औराई के तुलसीपुर गांव में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते समय 28 वर्षीय योगेश कुमार नामक युवक गिरकर घायल हो गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। तुलसीपुर निवासी बंशीधर सरोज का पुत्र योगेश कुमार लगभग 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था, जिससे फिसलकर वह पेड़ से नीचे गिर गया। गिरने से बायां हाथ व पैर टूट गया था। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई। गोपीगंज फ्लाईओवर पर मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 3 वाहन टकराने से फ्लाईओवर पर अफरा तफरी फैल गई थी। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने फ्लाईओवर पर टकराए तीनों वाहनों को हटाकर आवागमन बहाल कराया था।
सुबह सुबह फ्लाईओवर से आम लाद कर एक पिकअप जा रही थी, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर से पिकअप बेकाबू होकर आगे चल रही टमाटर लदी दूसरी पिकअप को अपने चपेट में ले लिया। एक साथ 3 वाहनों के टकराने से फ्लाईओवर पर अफरा तफरी फैल गई थी। तीनों वाहन प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। ट्रेलर से पहले आमलदी पिकअप में टक्कर मारी थी, फिर बेकाबू पिकअप अपने सामने चल रही टमाटर लदी पिकअप को अपने चपेट में ले लिया था। उधर चालक ट्रेलर खड़ा कर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों वाहनों को कब्जे में लेकर आवागमन बहाल कराया था। भदोही जिले में मंगलवार को वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया। जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर जनपद वासियों ने वीरांगना को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। ज्ञानपुर के शहीद पार्क में गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर राम सिंगार, अजय, रामनगीना, धनंजय, इंद्रजीत आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई के डुडांव समधा गाँव में भी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भदोही जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया है। इस मौके पर रामजी, बनारसी, रेणु, लौकुश आदि मौजूद रहे। सरोही बाजार से सटे रामपुर गांव में रात अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। संयोग अच्छा था कि परिवार के सभी सदस्य गर्मी के चलते बाहर सोए हुए थे। कच्चे मकान की चपेट में आने से मकान में रखा गृहस्थी का सारा सामान बर्बाद हो गया। पड़ोसियों ने पीड़ित परिवार को आवासीय योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। रामपुर के गौतम बस्ती निवासी सुनील गौतम खपरेल के कच्चे मकान में अपनी पत्नी गायत्री देवी व 3 बच्चों के साथ रहते हैं। आधी रात के करीब अचानक कच्चा खपरेल मकान भरभरा कर गिर गया। गर्मी के चलते सुनील गौतम अपने परिवार के साथ बाहर सो रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। तभी जैसे ही सुनील गौतम उनकी पत्नी व बच्चों के साथ मकान में जाने लगे, तभी मकान का छत बैठ गया। संयोग अच्छा था कि सभी की जान बच गई। मकान में रखा बर्तन, कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, अनाज सहित गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया था। सुनील गौतम मजदूरी करते हैं। गोपीगंज के धीरपुर चितईपुर बैदा खास से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने एक पत्र सौंपते हुए बस्ती के रास्ते पर हो रहे कब्जे की शिकायत की है। पत्र सौंपते हुए सोमारू, करीमन, फोटो देवी, निर्मला देवी, भगंतु, छांगुर, झगड़ू जैसे लोगों ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि बस्ती में लगभग 100 बनवासी परिवार रहता है और उन्हें आवास आवंटन भी हुआ है। बस्ती में जाने के लिए एक रास्ता है जिसे कुछ दबंग किस्म के लोग रास्ते को जोतकर खेत में मिला रहे हैं, जिससे रास्ता बाधित हो रहा है। विरोध करने पर रास्ते पर कब्जा करने वाले दबंग बस्ती के लोगों को गाली गलौज देते हुए मारने, पीटने व बस्ती छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं। पत्र सौंपते हुए बनवासी बस्ती के लोगों ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के जगापुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब 16 वर्षीय रितेश कुमार गौतम नामक किशोर जामुन के पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जामुन के पेड़ पर चढ़ा किशोर अचानक डाल सहित लेकर पेड़ के नीचे बने स्नान घर के दीवार पर गिर गया था, जिससे किशोर के सीने की ठठरी टूट गई थी। परिजन आनन फानन में रितेश कुमार गौतम को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। सुरियामा में बेतहाशा हो रहे विद्युत कटौती, लो वोल्टेज की समस्या व सुरियामा में 132 केवीए का पावर हाउस बनवाए जाने की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा ने लखनऊ पहुंचकर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि सुरियामा इलाके के लोग विद्युत कटौती व लो वोल्टेज की समस्याओं से परेशान हैं। इस भीषण गर्मी में विद्युत उपभोक्ता आज ही जा चुके हैं। 33 केवीए का पावर हाउस सुरियामा में मौजूद है। अगर इसे 132 केवीए के पावर हाउस में तब्दील कर दिया जाए तो सुरियामा में विद्युत समस्या का समाधान हो सकता है। ज्ञानपुर के कंसापुर गांव में मौजूद समाजवादी पार्टी के भदोही जिला कार्यालय पर मंगलवार को वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से कंसापुर पार्टी कार्यालय पर 462वां बलिदान दिवस मनाते हुए वीरांगना महारानी दुर्गावती को याद करते हुए समाजवादी पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि महारानी दुर्गावती भारत की वीरांगना थी।
अपने सौर से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। महारानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव, जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, अली शेर खान, महेंद्र गौड़, सूबेदार विश्वकर्मा ने उनके साहसिक कार्यों को याद करते हुए नमन किया। लापरवाही के चलते भदोही जिले के हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद स्थानीय पुलिस पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। मंगलवार को भदोही मिर्जापुर बॉर्डर के नरौर गांव के पास ऐसा ही एक लापरवाही वाला हादसा हुआ है, जहां हाईवे किनारे गिट्टी लाद कर खड़े ट्रक में एक तेज रफ्तार डंपर जा घुसा। नरौर के पास एक ट्रक गिट्टी लाद कर खड़ी थी, जबकि मिर्जापुर से गोपीगंज की तरफ जा रही एक डंपर खड़ी ट्रक में जा घुसी। डंपर में भी गिट्टी लदा हुआ था। हादसे के बाद लंबे समय से खड़ी ट्रक को उसका चालक लेकर फरार हो गया था, जबकि हादसे में डंपर का चालक अवधेश यादव, खलासी मोहन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को सीएससी गोपीगंज भेजा गया था, जहां खलासी की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे के बाद गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग पर भीषण जाम लग गया था। डंपर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर कॉलोनी की बंद पड़ी हाईमास्ट लाइट एक बार फिर जगमगा गई है। कॉलोनी वासियों ने चेयरमैन नरगिस अतहर का आभार जताया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर कॉलोनी में लगी स्ट्रीट लाइट खराब होकर बंद पड़ी थी। बंद पड़ी लाइट से चोर उचक्कों व सांप बिच्छू का भय बना रहता था। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। कॉलोनी वासियों की मांग पर चेयरमैन नरगिस अतहर ने लाइट को ठीक कराते हुए कॉलोनी को रोशनी से जगमगा दिया है। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए विद्युत विभाग का निजीकरण फैसला वापस लेने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए भूलाल पाल, इंद्रदेव पाल, कबूतरा देवी, राजमणि मौर्य ने कहा कि अगर निजीकरण हुआ तो आम आदमी का बिजली उपयोग करना दुर्लभ हो जाएगा। कहा कि बिजली विभाग के घाटे का जो तर्क दिया जा रहा है वह आधारहीन है, आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पत्र सौंपते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। भदोही जिले के सीतामढ़ी में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय रामायण व राम कथा को लेकर मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, अपर जिला अधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य ने पहले सीतामढ़ी पुलिस चौकी परिसर में एक बैठक की। बैठक के बाद दोनों अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था व किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कहा कि सीतामढ़ी गंगा घाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। दोनों अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेले को शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए। मेले को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला के अध्यक्ष मुन्नालाल पांडे ने बताया कि 26 जून से मेला का शुभारंभ किया जाएगा। 9 दिनों तक यह मेला चलेगा। 4 जुलाई को मेले के अंतिम दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। औराई के गिरदबड़ा गांव निवासी शीतला प्रसाद ने उपजिलाधिकारी औराई कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के कुछ लोग आवंटन के आड़ में ऊसर जैसी सरकारी बेशकीमती जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। कहा कि एक बिस्वा जमीन पट्टे के आड़ में 14 बिस्वा ऊसर की जमीन पर गांव के ही कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। शीतला प्रसाद ने एसडीएम कार्यालय को मौके का वीडियो भी प्रमाण के रूप में सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को गोपीगंज कोतवाली परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता गोपीगंज कोतवाल अमित सिंह कर रहे थे। मुहर्रम रथ यात्रा श्रावण मास को लेकर कोतवाली परिसर में आयोजित इस बैठक में इलाके के ग्राम प्रधान, समाज सेवी, गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जहां पुलिस ने कहा कि किसी भी नए परंपरा की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी से मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाए जाने की अपील की है। कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी। पर्वों को लेकर नगर में साफ सफाई, प्रकाश व विद्युत आपूर्ति को बेहतर रखने की भी अधिकारियों को हिदायत दी गई है। बैठक में अश्विनी अग्रवाल, आलोक जायसवाल, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना।
शिकायतकर्ताओं द्वारा किसी भी पक्ष पर लगाए गए आरोप का समर्थन या पुष्टि सत्यम न्यूज नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।